आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मकान की पुटिंग हम कैसे निकालें। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बहुत से ऐसी वीडियो होते हैं जिसमें आपको प्लिंथ बीम के नुकसान और फ़ायदे के बारे में बताया जाता है, लेकिन मकान की जो पुटिंग रहती है ये सबसे मेन ज़रूरी होती है आप किसी भी मकान को बनाते हैं उसके लिए। देखिए होता क्या है कि कई ऐसे मकान के मालिक होते हैं जो किसी इंजीनियर को हायर नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं इधर उधर से जानकारी लेते हैं या फिर ठेकेदार जो उन्हें बातें बताता है वो उसके आधार पे चलते हैं। तो यहाँ पे ठेकेदार जब आपके मकान का काम लेता है तो वो क्या करता है, जो पुटिंग होती है उसे कम से कम गहराई तक ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें उसे समय भी लगता है और उसके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो पुटिंग है इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो होता है क्या है कि आपने प्लिंथ बीम तो अच्छी तरीके से डाला है, लेकिन जब आप पुटिंग अच्छी तरीके से नहीं देते हैं तो जब आप अपने मकान को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि G+2 3 ऐसा उसे 2 मंजिल 3 मंजिल ले करके जाते हैं, तो जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो आपके कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जो नीचे बैठते हैं और जिसके कारण आपके पूरे मकान में क्रैक आ जाता है। तो आज की जो ये वीडियो है हम इसी बारे में लेकर आए हैं कि आप जो है मकान की जो पुटिंग है उसे अच्छी तरीके से ठेकेदार से कैसे डलवाना है, आपको इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। देखिए सबसे ज़रूरी बात कि कई लोग गलती ये करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है कि आप पहले ये डिसाइड करें आपको जो अपना मकान है वो कितने फ्लोर तक ले करके जाना है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है मकान की पुटिंग को देने के लिए। तो अगर जैसे आपको अपना मकान 1 मंजिल 2 मंजिल या फिर 3 मंजिल तक ले कर जाना है तो उसके आधार पर है जो आपकी मकान की पुटिंग तय की जाती है। जैसे कि अगर आप अपने मकान को 1 मंजिल ले कर जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको मकान की जो पुटिंग है वो 4 से 5 फीट की हाइट पर डालनी है। अगर आपको मकान 3 मंजिल या 4 मंजिल तक ले करके जाना है तो आपकी जो मकान की पुटिंग है वो कम से कम 7 से 8 फीट पर दी जाएगी। अब देखिए मकान की जो पुटिंग हम देते हैं उसका प्रॉपर तरीका क्या है। अगर हम बात करते हैं 2 मंजिल या फिर 3 मंजिल के लिए, तो जो मकान में हमें पुटिंग देनी है उसका सही तरीका क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो आपने अपना प्लान डिसाइड कर लिया है कि आप, यानी कि आपको जो अपना मकान है वो 3 मंजिल तक ले करके जाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ठेकेदार को आपको क्या बताना है कि जो कॉलम के गड्ढे हैं वो कम से कम वो 6 फीट की हाइट तक के खोदे, कि इसमें जो कॉलम के गड्ढों की साइज है वो होनी चाहिए 4x4 की। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जितना बड़ा जाल आप अपने पुटिंग में डालेंगे कॉलम को उतना ही ज़्यादा बेस मिलता है। एक प्रकार से जो पुटिंग के अंदर यानी कि कॉलम के गड्ढों में गहराई में जो जाल बिठाया जाता है उसे कॉलम का पैर कहा जाता है, यानी कि उसका पंजा कहा जाता है, जिसके सहारे आपका कॉलम ज़मीन के नीचे खड़ा होता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही जाल बैठा दिया जाता है आपको कॉलम डलवा लेना है, और कॉलम डलवाने के बाद में पुटिंग करवा लेनी है, यानी कि जो भी कंक्रीट का माल कॉलम के बेस पर डाला जाता है उसे अच्छी तरीके से डलवा लेना है। और कॉलम को बाहर निकालने से पहले कम से कम 2 से 3 दिन तक उसकी अच्छी तरीके से क्यूरिंग कर लेनी। अब देखिए कॉलम को इतनी गहराई पर, यानी कि पुटिंग को इतनी गहराई पर देने का मतलब ये होता है कि कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जिसकी भर्ती की गई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप 3 से 4 फीट पर कॉलम को बैठाते हैं तो वो क्या होता है, बाद में जब उस पर लोड पड़ता है तो कॉलम नीचे की ओर बैठने लगता है और आपका प्लिंथ बीम तो क्रैक होता ही है, साथ ही आपका पूरे मकान में क्रैक होने की समस्या आ जाती है। तो आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप 2 मंजिल 3 मंजिल के लिए भी अपने हाउस का प्लान करते हैं तो आपको जो कॉलम की गहराई है वो कम से कम 6 से 7 फीट तक लेकर जरूर जानी है, जिससे आप नीचे ठोस मिट्टी पर अपने कॉलम को बैठा सकें। ये कॉलम के बेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आपके पूरे मकान का लोड जो है इन्हीं पर होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।